मैं जो मेरे चाहने वाले हैं और जो मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगी, उनको जवाब भी दूंगी, बट जो मेरे हेटर हैं उनको मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना ही सोचती हूँ कि जब मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रख रही है, मैं उनका जो है उनको इग्नोर कर सकती हूँ, तो फिर आप लोगों को भी कर सकती हूँ। इग्नोर करना है मेरे अंदर बहुत अच्छे से आ गया है। रिश्ता तभी आपका चलेगा जब आप किसी की लाइफ में ज़्यादा ना घुसोगे नहीं। आपको आपका वैरियर पता होना चाहिए कि आपको आपकी लिमिट आपकी कितनी है, उतने तक ही रह जाओ। और मैं मेरी उसी लिमिट में रहती हूँ। मैं लाइफ में कहीं भी कभी भी कहीं भी पहुँच जाऊँ, मैं मेरे भाइयों को हमेशा ऊपर रखती हूँ, हर रिश्ते से ऊपर रखती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियादीप। आज मैंने कब्जा किया हुआ है सालू लाइव ब्लॉग पे। आज से उनका चैनल मेरे अंडर में है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग लेटे हैं। अभी सबको लगेगा सच में लग जाएगा भैया कि मैं सच में नहीं, मुझे लोगों से बड़ा देखिए ट्रेंड था, ये ट्रेंड था। लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम क्या है। हम जब साथ में मिलेंगे तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कहाँ जाएंगे जब मैं और दी डिफरेंस यही हो जाता है कि मैं और दी साथ मतलब पढ़ती ही नहीं है जल्दी। एक्चुअली ससुराल में ज़्यादातर घर नहीं, मतलब नहीं निकलती नहीं, यहाँ तक घूंघट रहता है इनका। आप लोग अधिकांश देखते होंगे। और मेरा क्या है कि मेरा शुरू से ही, मैं मेरे ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं कभी भी जैसे मेरे जैसे मैंने आपको बताई है कि मेरे दादू 4 भाई, सबका अलग अलग बन गया हुआ है, तो इसलिए हम लोग एक में नहीं दिखते हैं। क्योंकि ये जो बड़ा वाला घर तीनों एक साइड में दिखता है, उस साइड एक साथ है कि वही वो इम्पॉसिबल था। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले जो हमारा, जिस पे अभी हमारा घर बना है, वो वहाँ हमारी कच्ची बकरी थी, तो उसी में हमारा पूरा परिवार रहता था। मैंने मेरे ब्लॉग में बोला हुआ है, बताया हुआ है कि ये बात है। बाकी लोगों का क्या है ना, लोग बोलते हैं, मैं किसी को कुछ बोलती हूँ लोग जज कर लेते हैं, तुमने सालू को बोला। भाई मैं सालू को नहीं बोलती, मैंने मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया हुआ है मैं उसे बोलती हूँ। मैं मेरी फैमिली में ऐसा नहीं कि सभी फैमिली में बहुत अच्छा सब कुछ चलता रहता है। फैमिली में इश्यूज होती रहती हैं, तो कभी दिल में वो आ जाता है तो इंसान वो निकाल देता है। इसका मतलब नहीं, मेरा तो यही काम, मैं पता है मेरा एक यही काम है कि मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करती हूँ। मेरे दिल में बहुत पता है, कमेंट करेंगे कि आपका जो है लिंक क्यों नहीं देती हैं वीडियो में अपनी भाभीयों का। ऑलरेडी देखिए, जिस कभी जो आपको मेंशन नहीं मेरी भाभीयों हैं। का मैं बता रही हूँ, मेरी भाभीयों का क्या है कि मैं लिंक क्यों देती हूँ, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। मैं, मेरी भाभियाँ हैं, मुझे उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और ऐसा नहीं कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अदर चैनल का मैं लिंक देते हुए थोड़ा सा डरती हूँ। क्योंकि देखो अभी आज हमारा रिश्ता स्मूथ है, कल कैसा होगा आपको कतई नहीं पता है कि कल किसका रिश्ता कैसे होगा। मैं ना बहुत दूर तक सोच के चलने वाली हूँ। और आप देखते होंगे कि मैं, कोई भी मेरे पास आएगा, अगर मेरे वीडियो में आया है तो ही उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। चाहे मेरी भाभी हो चाहे जो हूँ, वो लोग अगर मैं उनके साथ हूँ तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस वीडियो में मैं हूँ वो वीडियो में मैं मेरी कम्युनिटी पे शेयर करती हूँ। अदरवाइज जब भाभी का चैनल बना था तो भाई भाभी का चैनल बना था तो करूँगी ही, सीधी सी बात है। वो मेरी भाभी हैं। और रही बात इनकी, तो जब भी मेरे पास आती है तो मैं शेयर करती हूँ, तब मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इनका लिंक देती हूँ। ही नहीं शादी का ब्लॉग उस टाइम तो था ही नहीं कि तुम्हारा कोई चैनल है। और अपनी भाभी, उसमें भी मैंने बोला हुआ है, जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो। करने की बारी आई तो भाभी और वो वीडियो मेरा, जब मेरा चैनल ग्रो किया है ना, मेरे ससुराल के वीडियो से ग्रो किया है, तो जब मेरा चैनल ग्रो किया है उसके बाद वो वीडियो मेरा चला है। लोग, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि कौन इनके भाई कौन क्या, उसके बाद वो वीडियो चला हुआ है। और इसके बाद उसमें इतना बवाल हो गया था, वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया था। क्योंकि उसके बाद मेरी सिस्टर की वीडियो मैंने, वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या कुछ हुआ था, तो मैं मेरे घर की लड़कियों को नहीं दिखाती थी। मैंने बहुत कुछ झेला हुआ है, लोगों को जो नए जुड़े उनको नहीं पता, बाकी जो पुराने उनको तो पता ही है। फिर मैं और सबको ऐसे बता के, मैं जो मेरे चाहने वाले हैं और जो मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगी, उनको जवाब भी दूंगी, बट जो मेरे हेटर हैं उनको मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना ही सोचती हूँ कि जब मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रख रही है, मैं उनका जो है उनको इग्नोर कर सकती हूँ, तो फिर आप लोगों को भी कर सकती हूँ। इग्नोर करना है मेरे अंदर बहुत अच्छे से आ गया है। लोगों की बातों को, जो आपको हर्ट करे वो इग्नोर कर जाओ, तभी आप खुश रहोगे लाइफ में। और ये चीज़ तुम भी, लोग क्या बोल रहे हैं सोचोगे तो परेशान रहोगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। लोग बोलेंगे ही, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, गलत करोगे तो बल्कि नहीं बोलेंगे। ठीक है। और अगर मैं इनको नहीं मानती अपनाना, मैं रही बात मानती नहीं अपनाना, तो मैं इनको नहीं बुलाती कि नहीं आना है। लेकिन मैं रिश्ता ना परफेक्ट वे में चलाना चाहती हूँ। और मैं कभी इतना नहीं चाहती कि मैं किसी को एकदम किसी में घुस जाऊँ। मेरी भाभियाँ भी हैं, ये देख रही हैं, मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। रिश्ता तभी आपका चलेगा जब आप किसी की लाइफ में ज़्यादा ना घुसोगे नहीं। आपको आपका वैरियर पता होना चाहिए कि आपको आपकी लिमिट आपकी कितनी है, उतने तक ही रह जाओ। और मैं मेरी उसी लिमिट में रहती हूँ। मेरी भाभियाँ भी हैं, मैं उनसे ज़्यादा लीपा पोती या फिर ऐसा करके बहुत हमेशा चिपकी रहूँ। जो लोग आए हैं देख रहे हैं, थोड़ा सा उतना ही सही है।
जितना रिश्ते में प्यार रहे। ऐसा किसी के बारे में नहीं और जो सोचते फैक्ट हैं। अगर मैंने बोला कि ये मेरे दादू के बेटे की बहू हैं, तो वो मेरा फैक्ट है, वो फैक्ट है, वो आप लोगों को वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो 4 भाई हैं और हम 4 भाई, पापा के 4 भाई एक घर में हैं, और जो मेरे दादू के 4 भाई हैं मतलब 3 भाई वो साइड में बनवाए हुए हैं। तो वो मेरी फैमिली के बारे में भाई आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको पता होना चाहिए। और मैं अब से नहीं, मैं डे 1 जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप जाके देख सकते हो, तब से है भी लोग इसको कि आपको ऐसे दिखा रही है वैसे दिखा रही है। तो आप लोग क्या सोच रहे हो? आई डोंट केयर, मुझे आप लोगों को ना जवाब ही नहीं देना है। इस बार भी बाबू के बर्थडे में इस बार भी दी ने बुलाया था मुझे। सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो था। आप सभी ने कमेंट किया कि आप भी तो उसी घर के कुछ थे, हुआ ही नहीं आपकी था। भाभी आराध्या भाभी चली गई तो आप क्यों नहीं जा पाए। तो उसी दिन मैं आप सभी को बता दूं मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था, फिर भी दी ने मुझे काफी बार कहा कि चालू आ जाओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं वो इलाहाबाद से तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। और लेकिन पता है मैं उस टाइम उसी इतना चक्कर कोई में बड़ा नहीं फंक्शन आ भी नहीं था, पाई। क्योंकि मेरे दोनों भाइयों को, उसी मेरे चक्कर में मैं नहीं आई, क्योंकि मुझे ये था उस कि टाइम शाम तक आ जाएंगे तो मैं इनके साथ मतलब उस पूरी टाइम फैमिली के साथ राहुल मैं मोहित भी की आऊं। जो सिचुएशन थी, सोच लो, हाँ। रामायण की डेट हमारे यहाँ फिक्स थी, लेकिन वो हम नहीं करा पाए। मेरे दोनों भाई, मेरे लिए ना मेरे दोनों भाई मेरी जान से बढ़कर हैं, और उनको इतनी तकलीफ होती है ना तो मेरी जान निकलती है। मैंने सारा सब कुछ मतलब यहाँ मेरे गांव में ससुराल वालों को बड़ा बैड लगा था कि रामायण रख के, लेकिन भाई मेरे लिए मैंने हमेशा बताया कि मेरा परिवार सबसे ऊपर है। अगर मेरे परिवार में किसी को दर्द तकलीफ है तो मैं खुशी से सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ। और हमने एक दिन में सब कुछ किया हुआ था, जो बाबू का ऐसे बर्थडे हमने सेलिब्रेट, वो भी राहुल हिम्मत करके आया था। पहले मोहित की तबीयत पूछो इन लोगों हाँ। क्या मतलब क्या जिस दिन भैया की फोटो इन्होंने व्हाट्सएप पे लगाई तो मेरा भी दिमाग, और उसी दिन कोई इंसिडेंट और हुआ था लखनऊ में ना, तो मेरा भी दिमाग घुमा कि अरे अभी तो सब ठीक था, अभी भैया अचानक से कैसे ऐसे हॉस्पिटलाइज। मेरे दोनों भाइयों की जो तो फिर सिचुएशन मैंने थी, कभी मैं दी को फोन नहीं लगाती थी, फिर मैंने दी को फोन लगाया क्योंकि ना बहुत बिजी रहती है, मुझे किसी को परेशान करना अच्छा अभी नहीं मेरी लगता। लाइफ में ना, अभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं उस दौर से गुजरी हूँ ना जब लाइफ में हर एक चीज़ की प्रॉब्लम थी। उस टाइम मेरा भाई मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा था। मुझे जब ना अपनों की ज़रूरत होती थी, मेरे अपने में पता है कौन, मेरा छोटा सा भाई राहुल मेरे साथ खड़ा रहता था। तो मैं ये चीज़ ना, मैं लाइफ में कहीं भी कभी भी कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं मेरे भाइयों को हमेशा ऊपर रखती हूं, हर रिश्ते से ऊपर रखती हूं, क्योंकि जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी ना तो वो लोग साथ नहीं थे। मैं मेरे अपनों में कितने अपने आते हैं आपको पता है, अपने में बहुत सारे अपने आते हैं, कोई मेरे साथ नहीं था। मेरे भाई मेरे साथ थे। मोहित बहुत छोटा था, राहुल इतना छोटा था, लेकिन हर जगह जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती थी वो लिवा के जाता था। तो फिर मैं कैसे सेलिब्रेट कर सकती अगर मेरा भाई तकलीफ़ में होता। तो अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, 7 मिनट मैंने ऐसे ही ले लिया आप लोगों का। तो मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी। जो हमारा ना, हमारी जो लाइफ है, हम वो एक खुली की मतलब ऐसा सोचो खुली किताब तो वो नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जो हम नहीं दिखा सकते ना बता सकते हैं। बस वो हर यूट्यूबर के साथ होता है कि वो अपनी, मैंने भी इवन एक वीडियो में यही कहा था कि देखिए कुछ पर्सनल बातें होती है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं, कुछ फैमिली के साथ शेयर करते हैं, कुछ अब किसी लोग के कुछ साथ बोलते नहीं हैं, शेयर जब मैंने कुछ लोग बोलते हैं आपको क्या हुआ, आप इतनी दवा क्यों खा रहे, मैंने कहा कुछ पर्सनल चीज़ें हो सकती है, तो बोलते हैं आप अपनी पर्सनल। अरे तो मुझे पता है कि मुझे मेरी पर्सनल चीज़ें कितनी दिखानी है, मैं उतना ही दिखाऊंगी। अब मैं एकदम से इन डिप्थ सोचो, अब मैं मेरे बारे में सब कुछ बता के रख दूँ तो ये हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग हमेशा वो चीज़ करते हैं जिससे हमारे परिवार को कोई दर्द तकलीफ़ ना हो। मेरे बड़ों ने संस्कार दे रखा हुआ है कि काम ऐसा करो, नाम हो लेकिन परिवार बदनाम ना हो। तो इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं करते कि हमारे परिवार में, फैमिली में किसी को दर्द तकलीफ़ पहुँचे। अब सालों से आप लोग बात कर, अगर मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, पूछ लो, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। मैं वो चीज़ सोशल मीडिया पे लाके नहीं रखती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसे हो गई। मैं वो चीज़ डायरेक्ट सालों से बोलती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। अगर मुझे इनकी कोई चीज़ लग गई है, यूट्यूब से रिलेटेड नहीं, कोई भी चीज़ लगी है कि ये चीज़ जो है थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं सालों से बोलती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है। तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी भाभीयों का भी ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता स्मूथ ही चलेगा। देखो हम अगर साथ में रह रहे हैं तो कभी कभी ना हमारे जो विचार हैं वो मैच नहीं करते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि हम अलग अलग पर्सन हैं, हमारी सोच एक हो ये ज़रूरी नहीं है, वो अलग होगी ही, लेकिन हमें उस कितनी भी अपनी हो लेकिन विचार तो अलग ही रहते हैं। हाँ ना, वही, क्योंकि इंसान अलग है, विचार अलग होते हैं। इंसान अलग है तो विचार भी अलग रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हर विचार में हमारे साथ सहमत ही हो। तो बस बात यही है। अब आगे से आई थिंक अब आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और देखो आप लोग ना, मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देती हूँ। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि हम परिवार हैं,
मतलब अंदर हमारे चाहे जैसे चाहे जो रहेगा, लेकिन दुख कोई में हम दूसरा, हाँ, हमेशा एक कोई रहेंगे। कोई दूसरा आके सोचो आग लगा के चला जाए, तो दूसरों के लिए हम हमेशा एक हो जाते हैं। ये तो हमारे ख़ानदान की निशानी है, मायके वालों की निशानी है। हम हमारे गांव वाले बहुत बार हमारे परिवार में सोचे लगा दे, क्योंकि बाहर लोगों को लगता है कि इसमें इससे नहीं पड़ती, इसमें इससे नहीं पड़ती, और जब बात परिवार पे आ जाती है ना, मतलब गांव और परिवार की आ जाती है, सारा जो मेरा परिवार, मेरे भैया है पंडित लोग हैं, अभी ये सब के लिए ना आपस में कटेंगे मरेंगे, लेकिन तुम भिड़ोगे ना तो फिर ये जितने हैं ना सारे एकजुट हो जाएंगे। तो ये है हमारे और यही हमारी हाँ strength स्ट्रेंथ है। आपको ना जो लोग मुझे देखते हैं वो कमेंट में, जो मेरे नियर अबाउट किया वो पता, उनको पता ही होगा ये चीज़, वो इस चीज़ को लेके देख लेना, आप कमेंट भी कर देंगे कि इस चीज़ से ना लोग पंडित के घर वालों से डरते हैं। हमारे घर में दादू गए थे, भागवत गए थे, मतलब गया जी गए थे, तो जो पंडित जी आए थे, तो हम तब उस टाइम हम लोगों का जो है बंटवारा घर में हो चुका था, मतलब घर बन गया था। तो पंडित जी जो आए थे वो डेली सबको आजमाने के लिए किसी के यहाँ अपना मतलब किसी के यहाँ अपना कुर्ता भेज देते, किसी के यहाँ अपना पैजामा भेज देते, किसी के यहाँ अपना स्वेटर भेज देते कि धुल के प्रेस करके रख दो कि देखते हैं कौन क्या कैसे करता है। और किसी से बोल देते कि जाओ चाय बना के लेके आओ, जाओ ये करके लेके आओ। वो मतलब आजमा रहे थे। और आजमा कैसे रहे थे मैं आपको बता दूं, जिस दिन लास्ट दिन था उन्होंने सबके सामने बोला कि मैं इतने दिन था और मैं इनके पूरे परिवार को, कि मैंने सुना था कि इनके घर में बंटवारा हो गया है, तो मैं इसलिए सबको आजमा रहा था कि मैं तो पंडित के यहाँ आया हूँ, मतलब दादू के यहाँ आया हूँ, और मैं काम इन लोगों को भी दे रहा हूँ, देखता हूँ कि इनमें कितनी एकता है, कितना प्यार है। और पता है रिजल्ट क्या हुआ? जिनको बोलते कि स्वेटर है ले जाओ धुल दो, धुल के अच्छे से फोल्ड करके कुर्ता है, बोले 7 दिन थे हम समझ ही नहीं पाए कि किसके घर से हम कब खाना खा रहे हैं, किसके घर से कब हमें चाय आ रही है। तो ये है हमारा परिवार। बाहरी आके कितना भी चाहे ना कि वो आजमा ले, वो आजमा नहीं पाएगा, क्योंकि बाहरी वालों के लिए ना हम एक हो जाते हैं। अंदर देखो यार, ऐसा है कि होती रहती है हमारी, कभी हमारी सोच नहीं मिलेगी, कभी इनकी नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर वालों के लिए हम हमेशा जरूरी भी नहीं है ना, हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है तो इसका और मतलब ये नहीं कि हम लड़ेंगे, अगर ये हम दर्द झगड़ेंगे में तो रहेंगी, सोचो ये दर्द में रहेंगी, हमारे भाई राहुल खुश रहेंगे, मोहित खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे दोनों भाइयों की सोच ऐसी है कि हमारे घर पे कोई हाँ, एक पर्सन बीमार हो जाता है पूरा घर चला घर जाता है पूरा पीछे। मेरे घर में घर हाँ चला जाता है मेरी पीछे। चाची मतलब इनकी जो चाची हैं वो बीमार रहती हैं, अधिकांश बीमार रहती हैं, तो पूरा परिवार लगता है भी अगर कभी वो किसी के सामने गिर गई हैं तो जो पाया लेके कार लेके भागा। मतलब ये नहीं कि उनकी बहू और बेटी उनके है वो पीछे लेके सब जाए। लाइन लग- तो अभी एक बेटी जाती है, उनको विदा करने पूरा घर आता है, मतलब पूरा खानदान हमारा आता है। आप लोग ने ये चीज़ देखी ही होगी। तो ऐसा है हमारा परिवार।